आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अंकित झा। मैं एक डेंटल सर्जन हूं और इंदिरापुरम गाज़ियाबाद में प्रैक्टिस कर रहा हूं। और आज आपसे बात करूंगा मैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्यों कराते हैं। तो बेसिकली होता ये है कि जब भी हमारे दांतों में जो कीड़े लगे होते हैं वो जब हमारे दांत की थर्ड लेयर पे पहुंच जाते हैं, यानी कि पल्प में पहुंच जाते हैं, तो उसमें इन्फेक्शन जब हो जाता है पल्प में, तो हमें दांत में दर्द होना शुरू हो जाता है। एंड इस चीज़ को अगर हम अवॉइड करते हैं थोड़े दिन तक, तो वो दर्द बढ़ता भी रहता है और जो इन्फेक्शन अभी तक पल्प में था वो धीरे धीरे हमारे मसूड़े में और हड्डी में जाना शुरू करता है और धीरे धीरे स्वेलिंग होती है, वहाँ पे हड्डी गलनी शुरू हो जाती है एंड काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आगे जाके शुरू हो जाती हैं। तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं। अब रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता क्या है? रूट कैनाल ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम दांत को ऊपर से खोलते हैं, ड्रिल से ओपन करते हैं एंड उसके बाद जो अंदर की जो लेयर्स होते हैं, जो पल्प की जो दांत की नसें होती हैं, उसको हम पूरा क्लीन करते हैं। हमारे पास पिन्स होते हैं छोटे छोटे, जिनका काम ही होता है दांत की नसों के अंदर जाके उनको अच्छे से साफ करना, अच्छे से उनको प्रॉपर शेप देना। एंड वो शेप देने के बाद हम अंदर बहुत सारी दवाइयाँ डालते हैं जो दांत को प्रॉपरली इन्फेक्शन हटाता है, दांत को प्रॉपरली स्टेराइल करता है, डिसइंफेक्ट करता है। तो जब हमारा ये काम पूरा हो जाता है, जब दांत की नसों की शेप बन जाती है, जब हम उसमें दवाइयाँ डाल के अच्छे से उसे क्लीन कर देते हैं, तब हम उसे कट्टा परचा नाम का एक मटेरियल आता है, रूट्स के लिए रहता है, वो रूट में दांत डालने के लिए नकली रूट्स होते हैं एक तरह से, तो उनको हम जड़ों में डाल के उसे हम सील कर देते हैं। जब ये सील हो जाता है तो दांत हमारा हमेशा के लिए स्टेराइल हो जाता है एंड उस दांत में कभी भी फ्यूचर में इन्फेक्शन लगने का चांस खत्म हो जाता है। ये करने के बाद हम दांत को ऊपर से फिलिंग मटेरियल डाल के क्लोज कर देते हैं। लेकिन जब भी हम नसों का इलाज करते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद हमारा जो दांत होता है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, काफ़ी ब्रिटल हो जाता है। एंड ये देखा गया है कि करीब 3 साल के अंदर अंदर अगर आप उसके ऊपर क्राउन ना लगाएं, जिसे हम रेगुलर टर्म्स में कैप बोलते हैं, अगर हम कैप ना लगाएं तो वो दांत टूट जाता है। अब ऐसे केस में काफ़ी लोग होते हैं जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, नसों का पूरा अच्छे से इलाज करा लेते हैं, अपना टाइम लगाते हैं, अपना पैसा लगाते हैं एंड उसके बाद उसके ऊपर कैप नहीं लगाते हैं, जिस वजह से उनका दांत टूट जाता है। अब ऐसे केस में अगर आपने कैप नहीं लगाया है, या मान लीजिए आपकी रूट कैनाल हो गई और आप कैप लगाने का प्लान नहीं कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ कैप लगवा लीजिए। अगर आप ट्रीटमेंट शुरू करवा रहे हैं तो पूरा ट्रीटमेंट कराइए, क्योंकि अगर आप सिर्फ रूट कैनाल ट्रीटमेंट करा लेते हैं एंड वो 2 साल के बाद वो दांत टूट जाता है, तो फिर आपके रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने का, अपनी मेहनत का, डॉक्टर के पास जाने का, एफर्ट लगाने का, पैसे खर्चे करने का कोई पॉइंट नहीं रह जाता। फिर वो दांत अगर आज निकलना है तो वो 3 साल पहले रूट कैनाल के टाइम पे ही आप निकलवा देते, तो वो रह जाता है। एंड कैप लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दांत हमारा कमज़ोर हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथ हमारी कैप से ही आती है। तो एक तरह से जो हमने दांतों के अंदर मटेरियल डाला था गट्टा परचा, वो दांत को नीचे से सील कर देता है एंड कैप जो हम लगाते हैं वो दांत को ऊपर से सील कर देता है। तो वो दांत हमेशा के लिए रेडी हो जाता है, आपका परफेक्ट हो जाता है। उस दांत में फिर कभी आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रोवाइडेड आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट और कैप बहुत अच्छा लगा हो। अगर रूट कैनाल ट्रीटमेंट में कोई प्रॉब्लम है या फिर कैप में कोई प्रॉब्लम है, तो कभी ना कभी उसमें री इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। कभी कभार बहुत रेयर केसेस में, सपोज 100 में से 1 केस में, 200 में से 1 केस में ऐसा हो जाता है कि आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी एकदम परफेक्ट है, कैप भी एकदम अच्छा लगा है, लेकिन फिर भी उसमें फिर से इन्फेक्शन हो गया। बट इसके चांसेस बहुत रेयर होते हैं, ऑनेस्टली बहुत रेयर होते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट पूरा ही पेनलेस रहता है अगर दांत में ज़्यादा इन्फेक्शन ना हो तो इसलिए ये हमेशा रेकमेंडेड रहता है कि जब आपको दांत में दर्द होना शुरू हो, आप तभी डेंटिस्ट के पास चले जाएं। और अगर आपको रूट कैनाल बोला हुआ है तो जितनी जल्दी हो सके उसे करा लें, क्योंकि जितना इन्फेक्शन बढ़ता रहेगा उतना एनेस्थीसिया का असर कम होता रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत पेन में ही रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना पड़े, तो उसे अवॉइड करने के लिए आप जल्दी से जल्दी, अगर आपको रेकमेंडेड है, अगर आपके डेंटिस्ट ने आपको बोला है रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो आप जल्दी से जल्दी करा लीजिए, जिससे कि आपको पेन बिल्कुल भी ना हो। अगर आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेनी है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कैप्शन में जो नंबर दिया हुआ है उससे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। आप कभी भी मुझसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में या कोई भी और डेंटल प्रोसीजर के बारे में, डेंटल ट्रीटमेंट के बारे में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। थैंक यू।